बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सूरह फातिहा के बारे में बताऊंगी। ना सिर्फ सूरह फातिहा का लफ्ज़ी तर्जुमा बताऊंगी, बल्कि उसकी तफसीर बताऊंगी और उसका शान नज़ूल भी बताऊंगी और उसके जो वज़ाइफ हैं उन पर भी थोड़ी सी नज़र डाली जाएगी। तो शुरू करते हैं सूरह फातिहा के बारे में कि सूरह फातिहा एक मुख्तसर सूरत है मगर मायने से लबरेज़ और एक जलीलुल कदर सूरत है। इस सूरत पाक की गुना बरक़ात हैं। इसे सूरह शफ़ा भी कहते हैं, यानी शफ़ा देने वाली। अगर आपका घर में कोई मरीज़ हो तो आप पानी पर दम करके सूरह फातिहा पढ़कर उसको दें तो वो उसका मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वह तंदुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा हाजत रवाई के लिए भी एक तरियाक की हैसियत रखती है। 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आप जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसे अल फातिहत भी कहते हैं, रहमत और हिकमत के ख़जाने खोलने वाली। फातिहतुल किताब भी कहते हैं, कुरान पाक के सरबस्ता राजों की कली। इस सूरत का एक रुकू 7 आयतें हैं। अल्फाज की तादाद 25 और हरूफ की तादाद 123 है। इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि ये मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा या दोनों जगह पर मुख्तसर नाज़िल हुई होगी, क्योंकि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले हमारे नबी के पास वही लेकर आए तो उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही पढ़ाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब हम सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी कुरान शरीफ खोल लीजिए और उसके ऊपर शहादत की उंगली रख दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं। रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानुर रहीम, बहुत मेहरबान, अर रहीम रहम करने वाला है। अर रहमान यानी बहुत मेहरबान, अर रहीम रहम करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा रब बहुत मेहरबान है और बहुत रहीम है और वह रहम करने वाला है और वह रहम करने को पसंद भी करता है और वह ख़ुद चाहता है कि वह अपनी मखलूक पर रहम करे और वह हर तरह से अपनी मखलूक पर मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौमिद्दीन का। किस दिन का? क़यामत के दिन का। उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब की बादशाहत होगी। बेशक जो भी इंसान तकलीफ़ में हो, अगर वो अपने रब की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसकी ये तकलीफ़ फ़ौरन सुनता है और उसे फ़ौरन दूर करने की कोशिश करता है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का, उस दिन का जिस दिन तमाम लोग अपने अमाल नामे लेकर खड़े होंगे और सिर्फ मेरे रब की बादशाहत होगी। कौन जन्नत में और कौन जहन्नम में जाएगा, इसका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसला मेरे रब ही करेगा। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। कितनी प्यारी दुआ है। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जब इंसान किसी तकलीफ़ में हो, रंज में हो, तो उसे सिर्फ अपने रब से ही रुजू करना चाहिए, क्योंकि हमारे रब को मालूम है कि हमें क्या तकलीफ़ है और हमारी क्या परेशानी है, और सिर्फ हमारा रब ही हमारी इस तकलीफ़ और परेशानी को दूर कर सकता है। किसी इंसान से हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी मदद करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रब ही हमारी मदद करता है। क्या है? इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। कोई शक नहीं कि ये भी बहुत प्यारी दुआ है कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे रब, ए हमारे प्यारे रब, हमें उस रास्ते पर चला जो बिल्कुल सीधा है। हम दुनिया में आते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवारों से गुज़रते हैं। इस ज़िंदगी में हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं जो हमारी इस्लाह करते हैं और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम सिर्फ अपने कुरान शरीफ से रुजू करें और अहादीस के ज़रिए अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करें और सीधे रास्ते पर चलें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस हर रास्ते में मुख्तलिफ़ मुश्किलें, परेशानियाँ आती हैं, गुमराहियाँ भी आती हैं, अच्छाइयाँ भी आती हैं, इस्लाह के ज़रिए भी आते हैं। लेकिन हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हम हदीस के ज़रिए अपने आप को ठीक करें। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमारे रब हमें सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना, रास्ता, अल्लज़ीना, उन लोगों का, अनअमता, जिन पर तूने इनाम किया है, अलैहिम, उन पर, यानी हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पे हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, या जिस रास्ते पर हमारे औलिया मुख्तलिफ़ पैगम्बरात चले, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल सीधा है। सिरातल लज़ीना, रास्ता, अल्लज़ीना, उन लोगों का, अनअमता, अनाम किया, अलैहिम, तूने उन पर, गैरिल मग़ज़ूबि, ना कि तेरा गज़ब हो उन लोगों पर, अलैहिम, उन लोगों पर, वलद्दॉलीन, जो गुमराह हो चुके हों। कौन सा रास्ता? गलत रास्ता।
उस रास्ते पर ना चलें जिस पे ऐसे लोग चले हैं जिन पे हमारे रब का गज़ब नाजिल हुआ और वो लोग गुमराही के अंधेरों में गुम हो गए। अब आपने अंदाज़ा लगाया कि सूरह फातिहा में कितनी बातें हमें बताई गई हैं कि हम जो हैं सीधे रास्ते पर चलें, ना कि उस रास्ते पर चलें जो गुमराही का है, जो हमें जहन्नुम के रास्ते की तरफ लेकर जाता है। मैं आपको छोटी सी बात ये करना चाहूँगी कि कुरान शरीफ में 114 सूरतें, और मैंने इन सूरतों का जब भी मुताला किया उनके कोई ना कोई मायने होते हैं, कोई बेमायनी सूरत नाज़िल नहीं होती। इसी तरह सूरह फातिहा भी एक ऐसी सूरत है जिसका मुख्तसर सिलसिला ये है, इसका शान नज़ुल मुख्तलिफ ये है कि अल्लाह ताला ने ये सूरत हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसलिए उतारी क्योंकि उस ज़माने में कफ़ार ने मज़ालिम की इंतहा कर दी थी और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट चुका था और वो परेशान हाल थे और वो दुखी थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए ये सूरत इसलिए नाजिल की कि उनके दिल को तस्कीन हासिल हो जाए और वो इस बात पर गमगीन ना हो कि कफ़ार ने उन पर मज़ालिम और नाफरमानियों की हद कर दी है और वो ना उनकी बात मानते हैं, ना उनके कहे पर अमल करते हैं। तो नबी के अल्लाह ताला ने ये दुआ भेज के उन्हें ये बताने की कोशिश की है कि ये नाफरमान लोग बेनामो निशान रह जाने वाले हैं, इनका रहती दुनिया में कोई नाम रहेगा। और ये सच है कि आज अबू जहल को कोई भी नहीं जानता, लेकिन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहती दुनिया तक रहेगा, नस्ल दर नस्ल ये नाम चलता जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा उन पर नाजिल करके उन्हें ये तसल्ली दी कि आप बिल्कुल परेशान ना हो और आपका अल्लाह का पैगाम जो उन तक पहुँच गया वो आगे लोगों तक पहुँचाते रहें और कफ़ार की बिल्कुल फ़िक्र ना करें। ये एक छोटी सी मैंने आपको सूरह फातिहा का शान नज़ूल, तफ़सीर और मुख्तसर उनका बयान आपको दिया। इंशाअल्लाह ताला कल हम पहले सपारे से शुरू करेंगे, अलिफ लाम मीम से शुरू करेंगे और उसका भी लफ्ज़ी तर्जुमा होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं सूरह बकरा का आपको लफ्ज़ी तर्जुमा भी बताना शुरू करूँगी, इसके अलावा उसकी तफ़सीर और उसका शान नज़ूल भी बताऊँगी। और ये है कि अब हम मुख्तसरन 4-4, 5-5 आयात पढ़ेंगे क्योंकि सूरह फातिहा तो बहुत छोटी थी जिसका मैंने आपको तर्जुमा और तफ़सीर बताया। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप में प्लीज़ मेरी जो है ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसे शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें ताकि इससे ये सदका जारिया से और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों।